हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है या ऑब्सेशन फील करता है, और क्यों करता है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है। ओके, तो अगर आप इस रीडिंग में, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। अगर तो आप पहचान ले, गेस कर लें, तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, ओके, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है, अलर्ट करने के तौर पे है, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, और बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि आप इस पर्सन को जान जाएं तो इनसे नफरत करने लगे, ऐसा नहीं है। तो इसको गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें। ओके, और हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, जिससे कि आप रीडिंग को समझ पाए। ओके, सबसे पहला कार्ड ही अपने आप आ गया, दैट इज पेज ऑफ वैंड्स। कोई यंग पर्सन है, कोई इमेच्योर पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी। पेज ऑफ वैंड्स है तो एक अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए बहुत है। ये पर्सन डिस्टेंस पे है, आपसे दूर रहता है, या दूर से ही कहीं आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है और हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्शन है। एक एनर्जी पुल इसको महसूस होती है, इसको लगता है कि आप इसको अपनी तरफ बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कौन है वो पर्सन। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ऑब्सेशन रखता है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ऑब्सेशन रखता है। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते, क्या हो रहा है आजकल, इतने कार्ड्स क्यों एक साथ आ रहे हैं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेशन रखता है। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, 3 ऑफ कप्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने काफी अच्छा टाइम गुजारा है। आपका दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, जिनके साथ आप काफी इंजॉय किया है, घूमा है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, एक अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा है, दोस्ती आप लोगों की बहुत अच्छी है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा स्ट्रांग है। आप लोग साथ घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत इंजॉय किया है, साथ में घूमे हैं, फिरे हैं, ट्रैवल किया है, मस्ती की है, मजाक किया है, बहुत फन जोन में रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है। ओके, थर्ड एंगल भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वैंड्स है, 3-3, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, चलिए देखते हैं। थर्ड पार्टी नहीं, वो तो हमें अभी आगे पता चलेगा। फिलहाल तो ये कोई 3 ऑफ वैंड्स से, ये पर्सन मैंने पहले ही कहा कोई डिस्टेंस पे है आपके। ये पर्सन आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, पर दूरी होते हुए भी मैंने क्या कहा, इसको लगता है कि आपकी तरफ एक एनर्जी पुल है। 3 ऑफ वैंड होते हुए भी ये पर्सन की नजरें आपके ऊपर से नहीं हटती हैं। ये आपको स्टॉक करता है, आपकी एक्टिविटीज के पता करता है, आपके वेयरहुड्स जानने की कोशिश करता है। आप कहाँ उठते हो, किधर उठते हो, किसके साथ हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, आजकल किधर कौन किससे मिलना जुलना है, कौन आपके दोस्त हैं, कहाँ आप बिजी हो, सब ये पर्सन पता करने की कोशिश करता है। हाँ, 3 ऑफ वैंड से आपके बारे में कुछ सोचता है, डिसीजन लेता है, लेकिन एक डिले और पोस्टपोन दिख रहा है कि एक सही टाइम आएगा, उसके बाद ही ये आपके लिए वो डिसीजन को रिवील करेगा। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन को डिले कर देता है, डिसीजन लेने में डिले करता है। ओके, और दूर है आपसे। ठीक है, बॉटम ऑफ
बॉटम ऑफ द डेक देखे तो नाइट ऑफ कप्स है। जो डिसीजन लेते हैं ये डिसीजन ये है कि आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, डिले कर देते हैं, पोस्टपोन इसी बात को कर देते हैं, और एक सही टाइम आएगा तभी ये सोचते हैं कि ये आपके लिए एक्शन करेंगे। ठीक है, तो इनके दिमाग में हमेशा दूर रहते हैं, उसके बावजूद ये आपके बारे में सोचते हैं कि इनको एक्शन लेना है आपकी तरफ। दिल का मामला है, कप्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ ना कुछ अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेके आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट सेपरेशन है तो उसको खत्म करना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशनल फील रखते हैं, जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, लेकिन डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, हर दिन सोचते हैं कि आज मैं करूं, आज चलो मैं इसको एक्शन कर ही लेता हूं, आज चलो मैं इसकी तरफ एक्शन कर ही लेता हूं, फिर सोचते हैं अच्छा रुको यार, थोड़ा देख लूं क्या सही टाइम है, चांस सही है क्या, सही मौका मिल रहा है, तो ये एक सही मौके पे ही चौका मारेंगे। ठीक है, तो ये डिले कर देते हैं एक्शन लेने के लिए, और ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्सेशन है आपकी तरफ, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, डेस्परेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे। ओके, और ये आपका पार्ट है, और आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत मस्ती की है, बहुत फन जोन किया है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई जिसने मामलात खराब कर दिए हो, क्योंकि 3-3 दो बार आपके में 3-3 आया है। ओके, मैं आपको यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन दोनों मौजूद है, माइनर अरकाना है। अगर तो यही रीजन है, यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ इतना ऑब्सेशन रख रहे हैं, यही इनके ट्रेडेंस, और कोई मेल पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, अगर फीमेल भी है तो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, अथॉरिटी पे होंगी, कोई पोजीशन डेजिग्नेशन अच्छी होगी, अगर तो मेल है तो यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है। ठीक है, अगर यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है और यही वो ट्रेड एंड साइन है इन पर्सन के, तो हम देखते हैं रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों ये पर्सन आपकी तरफ इतना ऑब्सेशन रख रहे हैं, क्या रीजन है, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ इतना अट्रैक्ट ऑब्सेस्ड है, प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ इतना ऑब्सेशन है, प्लीज मुझे रीजन बताएं, रीजन बताएं, रीजन बताएं, रीजन बताएं। हाई प्रीस्टेस, ओके, आप इनसे साइलेंस हो गए हो, आप इनसे रिजर्व हो गए हो, आप बिल्कुल खामोश हो गए हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, आप काफ़ी हाई अथॉरिटी से जुड़े हो, प्रोटेक्शन है, कोई सच आपको इनके बारे में पता चल गया है, और आप भी साइलेंट होके इनका इनका एक्शन देख रहे हो, इनके ऊपर नज़र रखे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो आपकी जो रिजर्वनेस है और जो आपकी साइलेंस है वो इनको खाए जा रही है, आप इनसे बिल्कुल कट्टी काटे हुए हो। ठीक है, और यही चीज इनको आपको बहुत अट्रैक्शन फील करा रही है, जितना आपकी साइलेंस है, जितना आप नो कांटेक्ट में हो, जितना आप खामोश हो, जितना आप रिजर्व हो, ये आपके बारे में उतना ही पता कर रहे हैं, उतनी ही अट्रैक्शन हो रहा, उतनी ही एनर्जी पुल इनको हो रही है, आपकी खामोशी से डर भी रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं टेलीपैथी भी अपने मैसेजेस आपकी तरफ भिजवाते हैं कि जिससे कि आप जाने कि ये आपकी तरफ इतने ऑब्सेस्ड हैं। ओके बिल्कुल, चलिए और रीज़न देखते हैं क्यों ये आपके पीछे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, वो भी ओके, दो कार्ड हैं, 10 ऑफ वैंड्स है और 9 ऑफ कप्स है। बिल्कुल, थर्ड पार्टी या तो हुई है, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, सेल्फ सबटाज तो ये हुए ही हैं, दुखे तो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 9 ऑफ स्वॉर्ड से इन्होंने बहुत ज्यादा, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड से, सॉरी 10, 9 और 10 क्लैरिफाई कर रहा है 3 को, तो इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको चीट किया है। ओके, धोखा दिया है थर्ड पार्टी, या तो इन्होंने आपके दोस्त के साथ चक्कर चला लिया, या आपके दोस्त ने किसी ने इनको
ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ट्स का आना रीजन में बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, इन्होंने मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, कुछ ना कुछ आपके दोनों के रिश्ते के बीच में कोई ना कोई तो आ गया, ठीक है। और इन्होंने ज्यादातर आपके साथ कुछ सीरियस कमिटमेंट नहीं की है, ओके। पब्लिकली सोशलाइज आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, इन्होंने आपके साथ फन मस्ती फ्लर्ट करना, दोस्ती रखना, घूमना फिरना, हंसी मजाक करना, शॉपिंग करना, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रखा, लेकिन कमिटमेंट इन सब चीजों में नहीं, ओके। तो बिल्कुल क्लियर है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा दिया है। आप इन्होंने दोस्तों की ही बात है, कोई दोस्त इन्वॉल्व हो गई, या आप जिनको जानते थे उन्हीं के साथ इनका रिश्ता हो गया, या आपकी दोस्त ने ही इनके साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट कर ली, कुछ तो हुआ है जहां आपकी दोस्ती और रिश्ता दोनों ही खत्म हो गया और इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, सेल्फ सबटाज इन्होंने आपको किया है, ओके। चीट बैकस्टैबिंग आपके साथ की है और ये मल्टीपल टाइम दी है, मल्टीपल टाइम इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिससे आपको हर्ट हुए, आप दुखे, आपका दिल टूटा, लेकिन इन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली, ठीक है। और थ्री ऑफ वैंड्स और रीजन देखें कि आपके पीछे क्यों ऑब्सेस्ड है। 9 ऑफ कप्स वो भी 3 ऑफ वैंड्स के नीचे आया था, ठीक है। थ्री 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 के नीचे 9 है, ओके सॉरी, 3 के नीचे 9 है। देखिए आपके में 9 डबल 3 और 10 का कार्ड आ गया, तो एक चीजें हैं आप लोगों के बीच में, कंप्लीशन हो गया, एक फेस जो है कंप्लीट है। 3 ऑफ हैंड्स के नीचे 9 ऑफ कप्स एक चीज रिवील कर रहा है कि इन्होंने सबसे पहले तो ये आपको अगर कहीं से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही सिंगल देख रहे हैं, सिंगल, और ऊपर से ये खुद भी ऐसे ही है। 9 ऑफ कप से इन्होंने अपनी फ्रीडम को, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा प्रायोरिटी दी, इनको भी बहुत ही फ्रीडम फ्री स्पिरिट रहना पसंद है। और ये आज अगर आपको भी कहीं से नोटिस कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको अपनी तरीके से ही देख रहे हैं कि 9 ऑफ कप से आप सिंगल हैं और अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं है, यू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। अब आप 10 ऑफ स्वॉर्ड से अगर बहुत टूटे थे, बहुत बिखरे थे, तो अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अब आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट, किसी पे भी को डिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, अब आपने बहुत ही फ्रीडम से जीना, अपनी ख्वाहिश को जीना, अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा किया है, हर तरीके से आप बिल्कुल कंप्लीट पर्सन है, किसी भी चीज की कमी नहीं है आपके अंदर, हर वो लाइफ को जी रहे हो जो लाइफ ये जीते थे कभी, ठीक है, जो ये करना चाहते थे वो आज आपको करते हुए देख रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही कंप्लीट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं, जो फ्रीडम पसंद हो, अपनी आज़ादी को बहुत है, जैसे कि ये खुद थे, जो इन्होंने अपनी प्रायोरिटी को पहले रखा, आपको छोड़ दिया, वैसे ही सेम आप भी हैं। नो डाउट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आज भी अगर आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है तो वो इसीलिए क्योंकि आप इनकी एक, इनके पास अगर 9 कप्स पूरे हैं तो 10 ऑफ कप से इनको कंप्लीट आप करते हैं। ये अभी भी आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक तो अट्रैक्शन और पैशनेट आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, प्लस आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। नो डाउट ये सिंगल हैं, अकेले ये भी हैं आप ही की तरह, ठीक है। इनकी लाइफ में भी किसी चीज की कमी नहीं, कोई एड़े टेढ़े टट्टू नेड़े टाइप के इंसान नहीं है, बहुत ही अच्छी डेजिग्नेशन, एक पावरफुल पर्सन, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने वाले, हर चीज की कमी नहीं है इनके पास। लेकिन अगर इनकी विश फुलफिलमेंट कोई है तो वो ऑब्सेशन आपको लेके है, वो अट्रैक्शन आपको लेके है, वो प्यार आपको लेके है, वो बॉन्ड आपको लेके है, वो स्पार्क आपको लेके है। और एक तो ये कहीं से आपको नोटिस कर रहे हैं तो ये खुद को, आपको भी 9 ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन भी 9 ऑफ कप्स में आ गई है, तो ये चीज इनको और ऑब्सेस्ड कर रही है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, आप खुद को प्राइवेटाइज कर रहे हो, खुद जो करना चाहते हो आज वो सब आप कर पा रहे हो, ये चीज इनको और ऑब्सेस्ड कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम से खौफजदा हो रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम में आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, किसी से भी मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये इनको थोड़ा सा ऑब्सेस्ड कर रहा है आपके लिए।
और रीजन देखें कि बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन में देखूं कि आपकी तरफ क्यों इतना ऑब्सेस्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स के नीचे। रीजन में आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है, इनको लग रहा है कि फाइनली आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, आपने इनको डिस्टेंस कर दिया अपनी लाइफ से, बिल्कुल रफा दफा मामला कर दिया आपने, कल गो भागो दफा हो मेरी लाइफ से, धक्के मार के आपने इनको निकाला है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये नाइट ऑफ कप से आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे डिले कर देते हैं कि देखो एक बार जरा मैं इसको नोटिस करता रहूं, इसको ऑब्जर्व करता रहूं, जरा मैं इसके बारे में पता करता रहूं, सही चांस मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं अपना फौरन ये एक्शन करेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर रखा है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने इनको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करने दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया हो कि अगर ये आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करना चाहे तो नहीं कर पा रहे, कहीं से भी अप्रोच करने का कोई तरीका आपने इनके पास नहीं छोड़ा है, तो इनको लग रहा है कि आपने इस तरीके से इनको कट ऑफ किया है कि आपकी तरफ अगर एक्शन कर भी रहे हैं ना तो इनको थोड़ा खौफ लग रहा है कि कैसे करूं, क्योंकि इसने तो मुझे अपनी लाइफ से हटा दिया है और मेरे पास कोई जरिया भी नहीं है कि मैं इसको, क्योंकि ये इतने हद से ज्यादा साइलेंट है कि पता भी नहीं चल रहा है कि इसकी तरफ हो क्या रहा है। इस साइलेंस में ये आपको क्या फैसला कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये आपके बारे में पता करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट इतना पता नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव हो। चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है रीजन में, वाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माई व्यूअर्स, यहाँ रीजन में हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है, ये हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ओके, इनको पता है, इनको डर लग रहा है कि आपकी साइलेंस में आप अब आपका फोकस ये नहीं रहे हैं, ठीक है, ये चीज तो इनको कंफर्म हो रही है क्योंकि 9 ऑफ कप से अगर ये आपकी एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका फोकस ये नहीं रहा, आपको फिक्र नहीं पड़ी कि ये पर्सन आपकी तरफ आता है कि नहीं आता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी रहे हो, ठीक है। इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है और साइलेंस आप पता है क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने आपको कई बार पहले रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, आप इनसे कमिटमेंट मांगना चाहते थे, इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनसे कुछ सीरियस डिमांड करी, इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी आपने सीरियसनेस पे बात की ना, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है, और इतने रिजेक्शन पाने के बाद ना अब आप साइलेंस हो गए, आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया और अब आप इतने खामोश हो गए हो, इतने साइलेंट हो गए हो कि अगर ये आपको कोशिश भी कर रहे हैं ना मनाने की, पटाने की, या कुछ साइन भी देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अब आप इनको आप नहीं चाहते, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये खौफजदा है कि आप इनको पता नहीं चल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ गए तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो ये चीज इनको ऑब्सेशन और आपके लिए बढ़ा रहा है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, इन्होंने, ये देखिए अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, फेक है, बट मैं अभी भी आपसे कहूंगी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपसे धोखा दिया है, आपको सबटाच किया है इन्होंने, और किस तरीके से किया है, क्या किया है नहीं पता, बट 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि धोखा फरेब किया है इन्होंने, झूठ बोले हैं, कुछ छुपाया है अपने बारे में, और जिसकी वजह से आप काफी हर्ट हैं, और आज अगर मैं देखूं तो ये खुद भी काफी हर्ट है, ये जिनको छोड़ के आपकी तरफ गए थे, मतलब जिनको छोड़ के जिनकी तरफ गए थे उन लोगों ने भी इनको धोखे ही मिले हैं, जिन पे इन्होंने भरोसा किया आपका साथ छोड़ के, जिन लोगों की तरफ ये गए और इनको बड़ा भरोसा था, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वहां से इनको लाते ही पड़ी है, इन्होंने आपको धोखा दिया, वहां से भी इन लोगों ने सपने साथ छोड़ दिया, ठीक है।
तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट ये पर्सन आपसे ये छुपा रहा है, ये हाइड करेंगे, ये कभी नहीं आपको बताएंगे कि ये जो जिन लोगों की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, चाहे वो दोस्ती थी, चाहे इन्होंने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट दिया, चाहे थर्ड पार्टी जो भी था, जिसकी वजह से भी, चाहे वो इनकी फ्रीडम ही क्यों नहीं थी, वहां से इनको धोखे, ठुड्डे, जूते, चप्पल हर चुच पड़ चुका है, इनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है, उन लोगों ने ना इनकी तरीके से बजाई है। ये बात ये आपसे छुपाएंगे, ये बात ये आपसे हाइड करते हुए, ये आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके जाने से। ये भी 9 ऑफ कप्स हैं भैया, इनको भी अपनी फ्रीडम की पड़ी है, क्योंकि पहले भी इनको अपनी फ्रीडम, ये जो मर्जी चाहते थे वो करते थे, इनको घंटा आपकी कोई पड़ी नहीं थी, इनको अभी भी नहीं पड़ी है। मैं आपको सच बताऊं, ये काफी हर्ट है, इनको बहुत लोगों से धोखे मिले हैं, बहुत लोगों ने इनको तरीके से धोखा दिया है। तो आज ये समझ सकते हैं कि जब ये आपके साथ धोखा कर रहे थे, आपके साथ मल्टीपल टाइम आपको हर्ट कर रहे थे, तो कैसा लग सकता था। तो आज ये जो हाइड कर रहे हैं ना, इनके साथ जो चीट और धोखा हुआ है, उस चीज को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, एक फेक मास्क पहन के बैठे हुए हैं, और यही चीज आपकी तरफ इनको आने के लिए मजबूर कर रहा है। 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स को नाइट ऑफ वैंड्स, सिंगल हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये बहुत टाइम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अकेले ही अच्छे हैं, इनको फ्रीडम ही पसंद है, इनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, ऑब्सेशन आपको लेके इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर बहुत टाइम से कंट्रोल करके बैठे थे ना, और अकेले रह रहे थे, अकेले खा रहे थे, अकेले पी रहे थे, और सोच रहे थे बहुत बढ़िया लाइफ जी रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका अपना साथ हो। तो अट्रैक्शन ही, हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे है ये। मैं आपको एक बता दूं, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं, और अभी भी ये इन एंड आउट ही करेंगे। ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे और अचानक से ये चले जाएंगे, मैं ये आपको गारंटी दे दूं, ठीक है। ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। अचानक से इनको बहुत अर्ज होती है आपकी तरफ आने की, एक ऑब्सेशन होता है कि कैसे भी करके ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, इसको मुझे अपनी लाइफ में लाना है। मैं अगर कल को कुछ सोचता हूं तो मुझे लाना है। तो एक इनको फिजिकल नीड भी होती है, एक ऑब्सेशन भी आपकी तरफ होता है, एक अट्रैक्शन होती है, और इनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कंट्रोल कर दिया, आप फौरन इसकी तरफ भाग के चलो और इसकी लाइफ में जो कुछ मैं करना चाहता हूं मैं करूं, क्योंकि मेरा हक बनता है, ठीक है। तो इनको ऑब्सेशन, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, और अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके। चाहे वो फिजिकल अर्ज हो, चाहे वो कुछ हो, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप इस तरीके का है, तो ऑब्वियस ही बात है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत टाइम से है, क्योंकि अगर बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं और कोई भी इनका इस तरीके का मामला नहीं बना किसी और के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, तो आपको लेके ख्वाहिशें भी इनकी है, फैंटेसीज भी हैं। तो भैया ये तो आपकी तरफ फुल टू भागने को तैयार है, और ये तो एकदम से आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको बिल्कुल भी अपनी फीलिंग में अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको इनकी बस हो गई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, ये डिटैचमेंट को जो आपने की है, जो आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाया है, किक ऑफ किया है, कट ऑफ किया है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको क्लैरिटी हो गई है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। ये जो आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल भगा दिया है ना, इनको आपकी लाइफ में एंट्री चाहिए, ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं। अगर अभी तक आपको लेके, इस डिटैचमेंट को लेके इनको ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था, इनको लगा आप इनको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते, आप इनको अपनी लाइफ से हटा ही नहीं सकते, आप डिटैचमेंट कर ही नहीं सकते, तो ऐसा लग रहा है इनका घमंड टूट गया है, इनका कॉन्फिडेंट टूट गया है, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि आपने हमेशा के लिए डिटैचमेंट कर ली है। अब इनको क्लियरली समझ में आ गया है कि अब इनकी घास नहीं चरने वाले, यहाँ इनकी बात नहीं बनने वाली, और इनको एक क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको लेके क्लैरिटी मिल गई है, आपको लेके श्योर है, ट्रांसपेरेंसी है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, ओके। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग्स आपके लिए। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन, ओके। और
एंड रीजन देखूं कि क्यों ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, आपके मन में डाउट है, कोई डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मन में सवाल है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। अगर आप डिटेल सेशन नहीं ले सकते हैं तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लोग सिंगल क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके, और मैं मौजूद हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए, और दोनों ही बहुत डिटेल में होती है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसको भी काम पे लगाइए। ये बहुत आलसी हो गया है, 24 घंटे बैठा रहता है और इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो इसको काम पे लगाएं आप। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि इसकी रीच बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पास जाए, जिससे कि लोगों की लाइफ में गाइडेंस मिले, और अगर उनको इससे कुछ हेल्प मिल सकती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये हमेशा रहेगी। ओके, और आप ही लोग सपोर्ट करोगे, वरना मैं और किससे कहूँगी। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।